अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। उन्हीं अल्फाज में से दो अल्फाज हैं जिनका नाम है देयर एंड देयर। स्पेलिंग में फ़र्क है, THERE वर्सेस THEIR। इन दोनों का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। आज देखेंगे कि ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देयर का यूज़ देख लें। कहा जाता है कि अक्सर मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड पर प्लेस नहीं देता, छोड़ता नहीं हूँ। तो ये अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा है। और जब मैं मूव करता हूं तो उसके साथ साथ मैंने डिफाइन करना होता है। पिक्चर लेने से ज़्यादा बेहतर है आप जब मैं पढ़ा रहा हूं उस मेरे लेक्चर को देखें। पिक्चर आपको हेल्प नहीं कर सकती, उसकी जो ऑडियो जो उसके साथ टेक्स्ट है वो आपको हेल्प करेगा। लिहाजा इस तरीके से देखें। अब जरा गौर करें देर का इस्तेमाल। देर हम तब इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले तो एज अ डमी सब्जेक्ट के तौर पर। डमी का मतलब होता है कि जो चीज़ रियल नहीं होती। अब बाज़ दफ़ा फिक्रे में कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। मतलब मैं कहता हूं कि एक लड़का है। अब मैं अगर एक फिक्रा बोला है मैंने, एक लड़का है, अब इसकी क्या आप इंग्लिश करेंगे? अ बॉय या अ बॉय इज। ऐसा तो कोई फिक्रा नहीं बन सकता। तो फिक्रे में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे फिक्रे का आगाज किया जाए। ऐसे में हम देर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे देर इज अ बॉय। अब अगर मैं इतना बोलता कि एक मसला है, अब ये एक फिक्रा है, बाकायदा एक मसला है, अब आपने इसकी इंग्लिश बनानी है और बीच में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या इंग्लिश बनाएंगे? अ प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम। ये तो फिक्रा नहीं बना, तो आप कहेंगे देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ मिस्टेक, देर इज एन एरर। एक गलती है तो आप कहेंगे देर इज अ मिस्टेक। आप ये नहीं कह सकते वन मिस्टेक, ऐसा तो नहीं कोई फिक्रा बन सकता। सो जब फिक्रे में कोई सब्जेक्ट ना हो तो एक आर्टिफिशियल डमी सब्जेक्ट, डेमो सब्जेक्ट के तौर पर डाला जाएगा जिसे देर कहा जाएगा। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर भी देर का इस्तेमाल होता है। जैसे ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। देयर का यहां पर जो मतलब है वो हम वहां की सेंस में लेते हैं, वो वहां पर नहीं था। याद रखें एडवर्ब ऑफ प्लेस जितने भी होते हैं इनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। हेयर, देयर, इन, आउट एंड सम टाइम होम को भी एडवर्ब ऑफ प्लेस लिया जाता है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। ही इज गोइंग आउट, ये नहीं कहा जाता ही इज गोइंग टू आउट। और इसी तरीके से ही इज देयर, ही इज गोइंग टू देयर, ऐसा भी नहीं आप कह सकते। सो आपने देयर का इस्तेमाल करना है THERE एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये तो देयर का इस्तेमाल हो गया। अब जरा देखते हैं THEIR जो देयर है ये कहां पर इस्तेमाल होता है। इसका जो ग्रामेटिकल पोजीशन है वो पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को बताएगा। और उसमें हमारे पास अगर जैसे ही की मलकियत बतानी है तो हिज, ही अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। शी की हर, वी की ओवर, आई की माए। इसी तरीके से दे की पोजीशन, वो अपना काम करते हैं, दे की पोजीशन THEIR देयर हो जाएगी। लाइक दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। यहां पर इसका मतलब है अपना, और ये दे का अपना है। फिर दे हैव इनवाइटेड देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। यहां पर याद रखें दे की पोजीशन देयर होगी और इसके स्पेल में फर्क है THEIR। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड। द फर्स्ट वन इज देयर THERE and the second one is THEIR। and if we talk about there, so obviously it's a dummy subject. Whenever we don't have any particular subject in a sentence, so we put a dummy or artificial type of subject which is there. Like एक लड़का है, there is a boy. On the other hand, if we talk about THEIR, it's a possessive adjective. Whenever we have to define the possession of any noun and pronoun, so specifically we will use it for the possession of they subject, which is a personal pronoun. जब हमने they की possession define करनी है तो THEIR इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है उनका। So these are two words which are very important to understand, जो मैंने आज डिफाइन किया। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास 1-to-1 ले सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पिंडी में सिचुएटेड है। थैंक यू वेरी मच।